सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। आज के इस सेशन में झारखंड के तमाम जिलों में जैसा कि आप लोगों का चौकीदार भर्ती को लेकर के हाई कोर्ट में केस हुआ है, जिसमें कि हम लोग पहला जिला की बात करते हैं। ये आप लोगों का गिरिडीह जिला है। देन आफ्टर आप लोगों का गुमला जिला हो गया। उसके बाद आप लोगों का सरायकेला खरसावां जिला हो गया। साथ ही आप लोग का सिमडेगा ज़िला, जहाँ पे हाल ही में आप लोग देखिएगा 14 नवंबर का इसका सुनवाई था। साथ ही एक आप लोग का ज़िला है पलामू ज़िला। तो इन सभी ज़िलों के विषय में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सुनने में ये आ रहा है बोकारो ज़िला में भी हुआ है, बट वहाँ का हमारे पास वो चीज़ केस फाइल का नंबर नहीं है, तो वहाँ का अपडेट हम लोग नहीं जान सकेंगे। फिलहाल उसके बावजूद जो यह 5 ज़िले हैं, इन सभी का कोर्ट केस जो नंबर है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो सभी का हम लोग लाइव अपडेट यहाँ पे देखेंगे कि आखिरकार जो फाइनल जजमेंट किसी ज़िला में हुआ है, जिसका केस को अभी समझिए कि वहाँ पे केस डेट आना वो बंद कर दिया गया है। यानी कि वहाँ पे अंतिम निर्णय किसके पक्ष में किसके विपक्ष में वो चीज़ फाइनल रिजल्ट जो आने वाला था, वो चीज़ ऑर्डर कॉपी अपलोड हुआ है या फिर नहीं अपलोड हुआ है। सारे विषय पर हम लोग यहाँ पे टॉपिक पर वन बाय वन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ इस सेशन के अंत पर हम लोग इस बात पर भी विचार करेंगे कि जैसे ही आप लोग का ये चुनाव समाप्त होता है, चूँकि अभी तो आचार संहिता लगा हुआ है, आप लोग का आदर्श आचार संहिता, चुनाव भी आप लोगों के चल ही रहे हैं, तो इस समय हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी से जानकारी अपडेट वो चीज़ भी नहीं ले सकते हैं। और जो भी जानकारी हमारे पास होता है, वो सारी जानकारी आप लोगों के पास वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ आप लोगों को के साथ में शेयर किया जाता है। फ़िलहाल इसका जो अंतिम वो चीज़ है वो कहाँ से मिलेगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। फ़िलहाल चलिए हम लोग लाइव अपडेट लेते हैं। ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये आप लोग का 5046 केस फाइल नंबर है। ये आप लोग का गिरिडीह ज़िला का है। यहाँ पे गिरिडीह ज़िला में जैसा पता होगा कि 17 अक्टूबर को ही यहाँ पे जो इस केस पर है, केस को यहाँ पे डिस्पोज्ड कर दिया गया है। केस डिस्पोज्ड यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आप लोग असमंजस में हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म में देखिएगा कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि गुमला और गिरिडीह का जो आप लोग का कोर्ट केस किया गया उसे खारिज कर दिया गया। तो आप गलत फहमी में मत रहिए। किसी भी ज़िला का अभी तक जो कोर्ट केस हुआ है उसे खारिज नहीं किया गया है। मीन्स उसको रिजर्व रख लिया गया है। सिर्फ फाइनल जजमेंट जो रिज़ल्ट है वो चीज़ आना बाकी है कि किसके पक्ष में वो चीज़ गया, किसके विपक्ष में गया, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, वो ऑर्डर कॉपी अभी आनी बाकी है। तो यहाँ पे देखिए, जो गिरिडीह का बात करते हैं, तो यहाँ का जो कोर्ट केस है इसे डिस्पोज्ड कर दिया गया है। यानी कि 17 अक्टूबर का जो सुनवाई हुआ उसी में सारे डॉक्यूमेंट्स पक्ष विपक्ष का वो चीज़ देखने के बाद अब डायरेक्ट इसका रिजल्ट कॉपी आएगा कि कौन पक्ष वाला जीता, कौन विपक्ष वाला जीता। अब इसका कोई भी डेट अभी आप लोगों का आगे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे बात करते हैं, इसे नीचे हम लोग देखते हैं। देखिए, जो आप लोगों का ऑर्डर कॉपी है उसे यहाँ पे अपलोड किया जाता है। अभी भी आप देख पा रहे हैं, तो आप लोग का ऑर्डर कॉपी यहाँ अभी तक भी अपलोड नहीं किया गया है कि किसके पक्ष में रिजल्ट हुआ, किसके पक्ष में रिजल्ट नहीं हुआ। सो ये देखिए, हम लोग अब बात करेंगे गुमला का। तो गुमला में भी देखिएगा, गुमला गिरिडीह सेम 17 अक्टूबर का वहाँ का जो कोर्ट केस है उसे डिस्पोज्ड कर दिया गया। मीन्स आगे का तिथि अब यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। 17 अक्टूबर को ही सारा चीज़ वो रिजर्व रख लिया गया है। अब सिर्फ वो फाइनल जजमेंट इसका भी आना बाकी है। इसका ऑर्डर कॉपी यदि हम लोग देखते हैं, देखिए इसका भी ऑर्डर कॉपी अभी तक आप लोग का यहाँ पे अपलोड नहीं किया गया है कि किसके पक्ष में रिजल्ट आया और नहीं आया। सो ये अपडेट है आप लोग का सरायकेला खरसावां ज़िला से। सरायकेला की यदि हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पे अभी आप लोगों का नेक्स्ट डेट इज़ नॉट गिवेन, यानी कि अगला डेट कब सुनवाई होगा वो डेट अभी सरायकेला ज़िला वासियों को अभी ये चीज़ नहीं दिया गया है। सरायकेला में भी यदि हम लोग बात करते, देखिए 17 अक्टूबर को होना था, बट यहाँ पे लेकर के उस चीज़ को नहीं हो पाया। 17 अक्टूबर को देखिए, 17 अक्टूबर के दिन एडमिशन हुई थी, बट उस दिन अंतिम रूप से इसका जो निर्णय है वो केस को डिस्पोज या जो भी उसका सुनवाई है, इस केस पर कोई भी बात नहीं हुई, जिस कारण से इसका अब नेक्स्ट हियरिंग डेट इसका मिलेगा सरायकेला का
और नेक्स्ट हियरिंग के बाद किसके पक्ष में जाता है नहीं जाता है उसका यहाँ पे हार्ड ऑर्डर कॉपी PDF आप लोग का अपलोड किया जाएगा। देखिए यहाँ पे जब भी आप लोग का हियरिंग डेट होगा उसके लिए एडमिशन किया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कहीं पे भी एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले वो फॉर्म भरा जाता है। तो एडमिशन मीन्स वही हो गया कि फॉर्म पहले भरा जाता है, एडमिशन लिया जाता है कि इस दिन आप लोग का सुनवाई होगा और सुनवाई होने के बाद यहीं पे आप लोग का अपडेट दे दिया जाता है कि क्या कुछ इस केस में हुआ है। सो फिलहाल अभी आप लोग को इंतज़ार करना है नेक्स्ट हियरिंग डेट कब दी जाती है। सो देखिए ये आप लोग का पलामू ज़िला का अपडेट है। यहाँ पे भी आप देखिएगा तो नेक्स्ट डेट इज़ नॉट गिवन मीन्स अगला जो इसका सुनवाई कब होगा उसका डेट अभी तक नहीं आया है। देखिए सिर्फ 28 अक्टूबर को ये चीज़ आप लोग का केस है वो दर्ज किया गया था, बट इसके बाद फिर कोई भी डेट यहाँ पे आप लोग को देखने को नहीं मिला है। ये अपडेट आप लोगों का रहा। देखिए ये सिमडेगा ज़िला का है। यहाँ पे भी देखिए नेक्स्ट डेट इज़ नॉट गिवन, जो अगला डेट का सुनवाई कब होगा उसका तिथि इस ज़िला में भी देखिएगा तो 14 नवंबर को ही यहाँ पे होने वाला था सुनवाई। इसको लेकर के एडमिशन भी हो गई थी, बट देखिए 14 नवंबर को भी यहाँ पे आप लोग का सिमडेगा चौकीदार से रिलेटेड कुछ कंफर्मेशन अपडेट यहाँ पे नहीं आ पाया है। तो इसके लिए भी आप लोग का जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है उसे अगला तिथि यहाँ पे भी आप लोग का दिया जाएगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं अभी का जिस प्रकार का सिचुएशन है, किसी भी ज़िला में फाइनल वो जजमेंट नहीं आ चुका है कि किसके पक्ष में जो हाईकोर्ट करने वाले हैं वो सही साबित हो रहे हैं या फिर जिनके वो कुछ गलत वो चीज़ लेकर के हाईकोर्ट में वो चीज़ केस किया गया, वो अभी तक क्लियर फाइनलाइज अभी तक नहीं हो पाया है। हर एक ज़िला को देखने के बाद जहाँ तक अब लगता है कि जैसा कि जो पहला डेट डिसाइड किया गया था आप लोगों का 22 नवंबर, कहीं ना कहीं अब लगने लगा है ऐसा कि अब सारा ज़िला का जो भी है फाइनल जजमेंट वो अब तो 22 नवंबर की तरफ अब आप लोग को देखने को मिलेगा। या हो सकता है ये कंफर्म नहीं है कि 22 नवंबर को देखने को मिलेगा, हो सकता है इससे पहले भी आप लोगों का देखने को मिल सकता है या फिर नवंबर के कुछ दिन बाद भी लेट से भी आप लोग को देखने को मिल सकता है। ये अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है कि कब तक इसका फाइनल वो चीज़ आएगा। और ये अपडेट हम लोग को मिलेगी कहाँ? देखिए हम लोग जो भी है वो तो ऑफिशियल साइट के माध्यम से ये चीज़ पता कर सकते हैं कि क्या कुछ किसके पक्ष में किसके विपक्ष में वो चीज़ आया है। इसका जो एग्जैक्ट यदि हम लोग बात करते हैं जानकारी किनके पास होगा, तो जो लोग इसके विपक्ष में हाई कोर्ट में केस किए हैं उनका कंसल्ट रहता होगा उनके एडवोकेट वकील से, तो उनको सारी जानकारी पता होगी। साथ ही साथ दूसरे यदि हम लोग बात करते हैं तो DC कार्यालय में लोगों को कुछ ना कुछ इसके विषय में जानकारी होगी, काहे कि उनको भी नोटिस ये सब डॉक्यूमेंट्स ये सब जो भी है वो चीज़ मंगाने के लिए उनको भी कुछ ना कुछ सूचना ज़रूर दी जाती होगी। ये बस 2-3 ही हैं जहाँ पे स्पष्ट इसके विषय में जानकारी मिल सकती है। फ़िलहाल अभी के समय तो कुछ हो नहीं सकता, बट जैसे ही आप लोगों का चुनाव जैसा कि 20 नवंबर को समाप्त होगा, यानी कि 23 नवंबर को जो नई सरकार आने के बाद आप लोग को क्या कुछ करना है, तो आप लोग को जैसे ही ये नया सरकार का जो भी ये चुनाव का ये समाप्त हो जाता है ये समय, उसके बाद आप लोग को DC ऑफिस जाना है और वहाँ पे आप लोग को पता करना है कि क्या कुछ इसके विषय में चल रहा है। और साथ ही साथ आप लोग को अपनी तैयारी को बरकरार रखना है, चूँकि नए सरकार आने के बाद जस्ट आप लोग देखिएगा अब सरकार किसका आएगा वो तो अब 23 नवंबर को ही पता चलेगा। यदि चेंज होती है तो आप लोग का पहला कैबिनेट में ही एग्जामिनेशन को लेकर के थोड़ी बहुत सुगबुगाहट पॉजिटिव है, वो सकारात्मक आप लोगों को पहलू वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो साथ ही साथ आप लोग अपनी तैयारी को भी बरकरार रखिए। तो चलिए तब तक सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इन कोर्ट केस से रिलेटेड जब भी कुछ भी नोटिस या अपडेट आता है देन आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार झारखंड।